हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हमारा देश भारत ऋषियों मुनियों की भूमि है, साधु संतों की भूमि है, ज्ञानियों विज्ञानियों और तत्वदर्शी महापुरुषों की भूमि है। इस भारत भूमि पर अनेक विभूतियां हुई हैं, अनेक संत और अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान साधना, विज्ञान, तपोबल और दूरदर्शिता के द्वारा समूची मानवता का कल्याण किया है। महर्षि पाराशर ऐसे ही कल्याणकारी ऋषि थे, जिन्होंने अपने योग और साधना और तपोबल से मानवता का उत्थान किया। भक्तों, आज हम आपको इन्हीं महर्षि पाराशर के मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, जो ऋषि मुनियों की शाश्वत तपस्थली हिमाचल प्रदेश के मंडी में है। भक्तों, पाराशर मंदिर और झील दोनों समुद्र तल से 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान मंडी से 48 किलोमीटर दूर है। भक्तों, एक कथा के अनुसार एक बार ऋषि पाराशर अपने आध्यात्मिक तपस्या के लिए उचित स्थान तलाश रहे थे। वो जहां जाते पहले पानी निकालते, लेकिन पानी निकलता तो वो वहां से आगे बढ़ जाते। ऐसा करते करते वो व्यास नदी के तट पर भेवली और नसलोह आदि स्थानों पर गए और तपस्या के लिए जो जगह चुनी, तो वहां भी पानी को लेकर उनके हाथ निराशा ही लगी। तब नसलोह गांव से निकलकर महर्षि पाराशर वहां पहुंचे, जिसे अब पाराशर कहते हैं। जहां ऋषि ने एक स्थान पर बैठकर अपना चिमटा मारा, वहां जमीन से पानी निकला। धीरे धीरे वह पानी बढ़ता गया और झील का रूप धारण कर लिया। भक्तों, पाराशर झील में प्राकृतिक सौंदर्य के अतिरिक्त आश्चर्यजनक रूप से एक तैरता भूखंड है। झील में तैर रही पृथ्वी के इस बेड़े को स्थानीय भाषा में टाहला यानी प्रभु की नाव कहते हैं। बच्चों से बूढ़ों तक के लिए यह आश्चर्य है, क्योंकि यह झील में इधर से उधर टहलता है। ऐसी मान्यता है कि इस भूखंड पर बैठकर प्रभु झील की परिक्रमा करते हैं। इस झील की गहराई कितनी है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। आज सड़क सुविधा से जुड़ जाने के बाद पाराशर ऋषि की यह तपोस्थली धार्मिक ही नहीं, पर्यटन स्थली भी बन गई है। प्रकृति के इस सुंदर स्थान पर पहुंचकर लोग अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। पाराशर ऋषि मंदिर और झील के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। भक्तों, पाराशर मंदिर पैगोडा शैली में बना एक 3 मंजिला मंदिर है, जिसे 14वीं शताब्दी में मंडी रियासत के राजा बाणसेन ने बनवाया था। यह पिरामिड के आकार का पैगोडा शैली में बने गिने चुने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को बनने में 12 साल लगे हैं। यह मंदिर देवदार के एक विशाल वृक्ष से ही तैयार हुआ है, यानी यह मंदिर पूर्णतः काठ निर्मित है, जो 12 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। इसकी भव्यता, कलात्मकता का अनुपम उदाहरण है। पारंपरिक निर्माण शैली, पत्थरों और लकड़ी की दीवारों ने पूरे प्रांगण को अनूठी कलात्मकता प्रदान की है। मंदिर के बाहर और स्तंभों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। भक्तों, पाराशर मंदिर गर्भगृह में ऋषि पत्थरों से बनी महर्षि पाराशर की मूर्ति, भगवान विष्णु, भगवान शिव व देवी महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां हैं। पाराशर ऋषि
वशिष्ठ के पौत्र और मुनि शक्ति के पुत्र थे। महर्षि पाराशर की मूर्ति में गजब का आकर्षण है। महर्षि पाराशर की मूर्ति के अतिरिक्त भीतर एक फ्रेम में 4 भुजाओं वाली किसी देवी की प्रतिमा है। विद्वानों का मत है कि यह मूर्ति गंगा की है। भक्तों, पाराशर झील में हर वर्ष 2 मेले आयोजित किए जाते हैं। पहला मेला सौरानहुली आषाढ़ की संक्रांति को लगता है। इसमें ढोल नगाड़ों के साथ रात को जागरण का आयोजन भी किया जाता है। यह मेला 2 दिन तक चलता है। इस मेले में नई फसल का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। इन 2 दिनों में भंडारे की भी व्यवस्था की जाती है। और दूसरा विशाल मेला भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को लगता है। इसी दिन महर्षि पाराशर का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन लोग दूर दूर से आकर पाराशर ऋषि तथा झील के दर्शन करते हैं। भक्तों, पाराशर मंदिर और झील के चारों तरफ पर्वतों का घेरा है, जिन्हें देख ऐसा लगता है कि मानो यह 4 दीवारी प्रहरी बनकर मंदिर और झील की सुरक्षा कर रही है। मंदिर में पाराशर ऋषि की मूर्ति ऐसे रखी है जिससे सब लोग बाहर से ही आसानी से दर्शन कर लेते हैं। पाराशर झील का घेरा 1 किलोमीटर का है। भक्तों, मंदिर जाने वाले श्रद्धालु झील से हरी हरी लंबी फरनुमा घास की पत्तियां निकालते हैं। इन्हें बर्रे कहते हैं और छोटे आकार की पत्तियों को जर्रे। इन्हें देवता का विशेष फूल माना जाता है। इन्हें लोग अपने पास श्रद्धा पूर्वक संभाल कर रखते हैं। भक्तों, मंदिर के अंदर प्रसाद के साथ भी यह पत्ती दी जाती है। भक्तों, मनोकामना पूरी होने पर अनेक श्रद्धालु मंदिर परिसर से बाहर बकरू यानी बकरे की बलि देते हैं। पाराशर मंदिर तथा झील धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पर्यटन की दृष्टि में भी प्रसिद्ध है। भक्तों, देवता की शक्ति की एक घटना अति प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार गिद्धों ने इस झील में मरी हुई भैंस का सिर फेंक दिया था। इससे झील अपवित्र हो गई थी। मंदिर दूर होने के कारण उस समय मंदिर में कोई पुजारी अथवा कारदार नहीं रहता था। इससे झील का पानी काफी बढ़ गया और उसमें आधा मंदिर डूब गया। उस वक्त देवता का गुरु खेतों में काम कर रहा था। काम करते हुए उसे पहाड़ी के ऊपर से जोर की आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया था कि ऋषि पाराशर का मंदिर डूब रहा है। गुरु ने जैसे ही यह सुना, वह काम छोड़कर गांव जाकर इस घटना को गांव वालों को बताया। सभी ग्रामीण वहां पहुंचे तो देखा कि मंदिर डूब रहा था। तत्काल गुरु को दैव्य शक्ति प्राप्त हो गई और उसने झील में छलांग लगा दी। लोग दिन भर उनका इंतजार करते रहे, लेकिन न पानी कम हुआ और न ही वह बाहर निकला। हार कर लोग वापिस गांव आ गए और उस गुरु को मृत समझ लिया। लेकिन 4-5 दिनों के बाद गुरु बाहर आया, जिसके एक हाथ में भैंस का सिर था। बाहर आकर उसने वह सिर फेंक दिया। झील का पानी कम हो गया। लोगों को जब इस घटना का पता चला तो वो हैरान हो गए और उसके बाद नियमित पुजारी मंदिर की पूजा करता है तथा यहीं रहता है। भक्तों, पाराशर मंदिर का पुजारी कोई ब्राह्मण नहीं अपितु क्षत्रिय होते हैं। इसके पीछे 2 मत है। पहला मत यह है कि मंडी के तत्कालीन राजा ब्राह्मणों से नाराज थे, इसलिए उन्होंने मंदिर का पुजारी क्षत्रिय को बनाया था। कुछ एक का मानना है कि जब पांडव महाभारत के बाद देव कमरूनग लेकर जा रहे थे तो यहां से होकर जाते हुए इस झील का निर्माण किया। उस समय कोई वहां ब्राह्मण न होने के कारण उन्होंने स्वयं ही पूजा किया था।
इसीलिए इस घाटी को कमरू घाटी भी कहा जाता है और पांडवों से चली आ रही प्रथा स्वरूप यहां के पुजारी होते हैं। बंधुओं, पाराशर झील में होटल नहीं है। वहां कुछ सरकारी गेस्ट हाउस हैं जिन्हें आप मंडी जिला हेड ऑफिस से बुक करवा सकते हैं। भक्तों, पाराशर झील आप सर्दी, गर्मी या वर्षा कभी भी जा सकते हैं। यहां तीनों मौसमों में अपना अपना आकर्षण है। यदि आप केवल भक्ति भाव के साथ जा रहे हैं तो आपके लिए हर मौसम सही है। पर अगर आप भक्ति के साथ साथ एडवेंचर पसंद करते हैं तो आपके लिए गर्मी का मौसम ठीक नहीं है, क्योंकि गर्मियों में झील के चारों तरफ बंजर भूमि और पहाड़ियां ही दिखाई देंगी। हरियाली और बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार बारिश या सर्दियों का मौसम चुन सकते हैं। भक्तों, अगर पारासर झील की यात्रा हवाई मार्ग से करने जा रहे हैं तो यहां का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा कुल्लू मनाली है, जो पारासर झील से करीब 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से पारासर झील जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसकी सुविधा लेकर आप आसानी से पारासर झील पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि पारासर झील जाने के लिए रेल यात्रा का मन बनाया हुआ है तो आपके लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन शिमला और चंडीगढ़ है, जो यहां से करीब 178 और 248 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों ही स्टेशन से पारासर झील जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होती है, जिससे पारासर झील आसानी से पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आपने पारासर झील जाने का संकल्प सड़क मार्ग से किया है तो सबसे नजदीकी बस स्टैंड मंडी में है, जो यहां से करीब 49 किलोमीटर की दूरी पर है। मंडी जाने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों से बस की सुविधा उपलब्ध है, और अगर आप बाइक या कार या निजी वाहन से पारासर झील जा रहे हैं तो आप सीधा यहां पर पहुंच सकते हैं। पारासर झील से लगभग 100 मीटर नीचे पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां से आप पैदल ट्रैक करके पारासर झील तक पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप पारासर मंदिर और पारासर झील की यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं और महर्षि पारासर का दर्शन पूजन करना चाहते हैं तो अविलंब अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। प्रणाम, नमस्कार।